की बेटी? I mean, it's not possible यार। मंजू ने कभी जिक्र भी नहीं किया, कुछ कहा ही नहीं हमसे। और मंजू ऐसी नहीं कोई बात छुपाए, ये प्रेस वाले कुछ भी छाप देते हैं। जरा पढ़ो तो सही, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि मंजू और रिया के चेहरे कितने मिलते हैं। वैसे भी यार, किसी के पास्ट के बारे में कौन क्या जाने। एक मिनट यार, ये तो हद हो गई। I mean, इनके ऊपर तो डिफेमेशन का केस होना चाहिए। कुछ भी लिख देते हैं किसी के बारे में। डू दे थिंक और नॉट? एब्सोल्युटली। 1 मिनट। यू रिमेम्बर पिक्सी, उस दिन मंजू या कॉफी शॉप में कुछ कहने वाली थी? हाँ, वो अपने पास्ट की बात कर रही थी ना। शी स्टार्टेड क्राइंग आल्सो। और उसने कहा था वो कुछ सीक्रेट शेयर करना चाहती है हमारे साथ। You mean to say this could be it? हाँ, मुझे याद आ रहा है। वो कुछ बता रही थी और तब तेरा फोन बजा था ना? करेक्ट। गाइस, उसने ये कहा था कि उसका रेप हुआ था। उसने खुद ये कहा था। तो मतलब रिया उसकी बेटी हो सकती है। पेपर वाले ना कुछ भी छाप देते हैं। मंजू और मनोविराज का एक स्टेटस है सोसाइटी में, लोग जानते हैं उन्हें। प्रेस वालों का क्या जाता है उनका नाम उछालने में? बट आई थिंक वी शुड फर्स्ट आस्क मंजू। वी शुड कंफर्म दिस न्यूज फ्रॉम हर। यार, शी इज आवर फ्रेंड। हाँ, वो सब ठीक है, लेकिन तुम ऐसे कैसे डायरेक्टली उससे पूछ लोगी कि मंजू क्या रिया तुम्हारी बेटी है? कम ऑन यार, वो बुरा मान जाएगी। वो बुरा नहीं मानेगी। अगर सच है तो शील प्रेफर टेलिंग अस यार। एग्जैक्टली। करेक्ट। और अगर ये बात झूठ है तो हम प्रेस वालों को देख लेंगे। ऐसे कैसे वो छाप सकते किसी के बारे में ऐसे यार? नीलू, आई थिंक यू स्पीक टू मंजू। है ना? आई थिंक very दैट्स अ good गुड आइडिया। हेलो। क्या मंजू? नीलू, तुमने भी पढ़ा है? हाँ मंजू, देख हम सब तेरे साथ हैं। लिसन, वी ऑल टुगेदर इन दिस, ओके? अच्छा मुझे एक चीज बता पहले। टीना मुझे अभी बता रही थी कि यू सेड समथिंग टू अपने पास्ट के बारे में। इज दिस रिलेटेड टू दैट? लुक मंजू, आई वांट टू नो द ट्रूथ, ओके? एंड आई वांट टू नो इट फ्रॉम यू। नीलू, जो कुछ भी तुमने पेपर में पढ़ा है वो सच है। रिया मेरी बेटी है, वो मेरी कोख से जन्मी है। शी इज माई डॉटर। रिया मंजू की बेटी है, जो अखबार में छपा है वो सच है। ओह माय गॉड, क्या आयरनी है ना नीलू? रिया मेरी बेटी है, इतने सालों बाद मिली है मुझसे, और उसे ये भी नहीं पता कि मैं उसकी माँ हूं। इनफैक्ट उस दिन वो कह रही थी कि वो अपनी असली माँ से बहुत नफरत करती है, यानी मुझसे नफरत करती है। अब तो सब मुझसे नफरत करेंगे, कोई नहीं मिलना चाहेगा मुझसे। पता नहीं क्यों मैंने ये सब कुछ छुपा के रखा। क्या डर था मेरे अंदर। ताश के पत्ते से बने घर की तरह एक फूंक में ढह गया सब कुछ नीलू। इट्स ऑल ओवर, इट इज ऑल ओवर नीलू। इट्स नॉट ऑल ओवर मंजू। लिसन, पहले मुझे ये बता कि मनोविराज का क्या रिएक्शन है? वो यहाँ नहीं है, अब कोई नहीं है मेरे साथ। मनु घर छोड़ के चला गया है नीलू। He's left. He's gone. लिसन मंजू, तू अकेली नहीं है, हम लोग सब तेरे साथ हैं ना। देख, जर्नलिस्ट को हम इतनी आसानी से ये बात बढ़ाने नहीं देंगे। मेरे भी जर्नलिस्ट फ्रेंड्स हैं, मैं बात करूंगी उनसे। किसी की पर्सनल लाइफ में ऐसे दखल नहीं दे सकते वो लोग। अच्छा लिसन, मैं आ रही हूँ तेरे पास। ऑल राइट, यू डोंट वरी एट ऑल। ओके, बाय। क्या हुआ? रिया मंजू की बेटी है। एंड यू नो व्हाट इज वर्स? मनोविराज घर छोड़ के चला गया, मंजू को छोड़ के। What? मैन, रिया को तो पता भी नहीं कि मंजू उसकी माँ है। लिसन गाइस, मैं जा रही हूँ मंजू के पास। वेट, मैं भी आ रही हूँ। अभी एक्सीडेंट से बेचारी को कुछ प्रॉब्लम छूटी नहीं अभी। लेट्स गो। एक्चुअली मैं चलना चाहती हूँ पर मैं नहीं जा पाऊंगी। रोहन के साथ रवि रुका हुआ है घर पे। आई हैव टू रीच होम।
रवि अभी रोहन के साथ है? मुझे लगा रवि कहीं और जाने वाला था ना। अरे मैंने उसे फोन करके रोक दिया। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट अवार्ड? पिक्सी प्लीज। अच्छा नेवर माइंड, चलो हम चल रहे हैं। ओके अब मैं रहने देती हूँ, वहाँ भीड़ नहीं बढ़ानी चाहिए। कुकू और नीरू जा रहे हैं ना, आई थिंक दैट्स इनफ ना। या दैट्स ओके, विल कीप यू इन्फॉर्म्ड। बाय बाय बाय। पिक्सी, नताशा, मैं तुम दोनों को छोड़ देती हूँ, ठीक है? वेटर। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इन अखबार वालों के कपड़े फाड़ूं, मंजू को कोसूं या अपनी तकदीर पे रहूं। ये सब मेरे साथ ही होना था, मेरे साथ ही होना था। फर्स्ट टू बी चीटेड बाय माय ओन वाइफ एंड देन टू बी मलाइंड इन पब्लिक लाइक दिस। मन करता है कि इस अखबार को मैं सू करता हूं, लेकिन क्या करूं, नहीं कर सकता क्योंकि मुझे हकीकत ही नहीं मालूम कि क्या है। मंजू ने कभी कुछ नहीं बताया। आई रियली डोंट नो व्हाट द हेल इज हैपनिंग। राज, कूल डाउन। देखो तुम्हारी इस वक्त कंट्रोल में कुछ नहीं है, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो तुम? अरे कैसे टेंशन ना लूं रेवा, कैसे टेंशन ना लूं? जानती हो, जो भी अखबार पढ़ेगा ना, सब यही सोचेंगे कि मंजू और हमारी खुद की औलाद नहीं, क्योंकि मंजू की पहले से ही औलाद थी। इस औरत ने तो मुझे मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। राज, तुम जानते हो ना कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सब्र से काम लो। अरे इस तरह से तुम परेशान होगे तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। हमें इस सिचुएशन को टैकल करना है, हमें इसका हल निकालना है। इस सिचुएशन का सिर्फ एक ही हल है रेवा, सिर्फ एक ही हल है, और वो है मेरी बदनामी और कुछ नहीं। तुम बदनामी की बात कर रहे हो? अगर प्रेस को पता चल गया कि तुम मंजू को छोड़कर यहाँ पर मेरे पास रह रहे हो तो कितनी बदनामी होगी तुम्हारी। तुम शादीशुदा हो, ऑल सेड एंड डन, यू शुड बी होम नाउ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा उसके पास। डोंट केयर व्हाट हैपेंस टू मंजू। राज, इट्स रियली बैड। हाँ तनिया, मैंने पहले कभी घर में इतनी तंगी नहीं देखी जो अब देख रहा हूं। प्रतीक, तुम्हें कुछ ना कुछ करना चाहिए। कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते? ऐसे कैसे कर लूं? और उसमें भी तो वक्त लगेगा ना। Besides, right now, पापा needs me, भैया needs me. ऐसा कोई दोस्त जो तुम्हारी मदद कर पाए? कौन करेगा? तानिया, 20-25 लाख का सवाल है। इट्स अ बिग अमाउंट। और जो गुड्स हमने भेजी हैं वो पेरिशेबल आइटम्स हैं। अगर कुछ दिन और पड़े रहें तो खराब हो जाएंगे, और फिर यूएस अथॉरिटीज हमें ब्लैकलिस्ट कर देगी। क्यों? सामान हमने भिजवा दिया है और अब तक किसी ने उसकी डिलीवरी नहीं ली है। द goof up is on our part. हमने मिसकैलकुलेट किया, मिसजज किया है, और इसके लिए वो हमें ब्लैकलिस्ट कर ही सकते हैं। एक तो एक्सपोर्टर्स लाइसेंस के लिए इतनी मेहनत करो, 1000 फॉर्मेलिटीज पूरे करो, इतने प्रोसीजर्स फॉलो करो, पेपर वर्क करो, और अंत में ये सब। बैंक का कर्जा चढ़ा हुआ है वो अलग से, घर में टेंशन तो है ही। पता नहीं सब कैसे ठीक होगा, और मैं यहां रहकर भी कुछ नहीं कर सकता। प्रतीक, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारा यहाँ होना ही घर वालों के लिए बहुत बड़ी बात है। देखो ना, भैया, पापा, सबको कितना मोरल सपोर्ट मिल रहा है। डोंट गिव अप, डोंट लूज होप, स्टे काम। थैंक्स तानिया, you've been a nice friend. अरे मैं भी ये सब क्या राग अलापने लगा, तुम सोचोगे कि कितना बोरिंग लड़का है। मैं ऐसा कभी नहीं सोचूंगी। आखिर दोस्त होते हैं किस लिए? Thank you so much. You've been a lovely friend. Cheers to Riya, my find. रमाकांत जी, खजाना है आपकी बेटी। देखिए आगे चल के क्या होता है। देखिए क्या रंग लाती। मैडम जी, रंग नहीं लाएगी, खजाना भी लेके आएगी। हाँ, खजाना। अभी तो यहाँ रह रही है, कल को इसका अपना फ्लैट होगा, वो भी समंदर के किनारे। और एक लंबी सी गाड़ी में बैठ के सू 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 सारे शहर में घूमती फिरेगी, है ना रिया? पापा, अभी एक दिन नहीं हुआ शूटिंग का और आप ख्वाब देखने लग गए। हाँ, ऐसा मत करो, पता चले हमारी ही नजर लग गई। अब जैसी शुरुआत हुई है ना, पापा बालकनाथ करे ऐसे ही चलता रहे, है
है ना वसुंधरा जी? हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वक्त कब क्या खेल दिखा दे कौन जानता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अब देखिए ना, हमें क्या पता था हमारी रिया इधर मुंबई आएगी। रिया बेबी, ये देखिए आपका फोटो अखबार में छपा है। अरे क्या है बेटा, शूटिंग की फोटो है क्या? जरा मैं भी तो देखूं। देखा ना जी मैडम जी, मैंने आपसे कहा था ना कि चमकेगी मेरी बेटी, चमक गई है? ला बेटी, मेरे को भी दिखाना जरा फोटो। दे दे। देखो तो कैसी है ये। If I'm not mistaken, वो तुम्हारी बहन है ना? दिवाली में मिलाया था मुझसे। Yeah, that's तान्या। और प्रतीक है साथ में। क्यों? तुम्हें नहीं मालूम था? क्या नहीं मालूम था? वो बताती है मुझे कुछ? कुछ भी बोल, जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। बिल्कुल भी नहीं। प्रतीक इज द रॉन्ग गाय फॉर हर कुकू। पापा, ये कोई खुश होने वाली बात नहीं है। मेरी कोई अवार्ड लेते हुए फोटो नहीं छपी है। ठीक से पढ़िए क्या लिखा है उसमें। मुझे किसी के साथ जोड़ा जा रहा है पापा। ये सब क्या हो रहा है? बाबा, बेटी, ये लिखने वालों का क्या है, तो कुछ भी लिख देते हैं। और ये जो अखबार वाले होते हैं ना, ये वही लिखते हैं, वही छापते हैं, जिनसे इनके पेपर बिकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो पत्रकार लोग हैं ना, इनका तो दर्जा ही घट गया आजकल। बस मजाक करने की आदत हो गई है इन्हें। पर बेटी, तू इन बातों पे ध्यान मत दे मेरी बच्ची, अपने काम पे ध्यान दे। अब देखना, तेरी शूटिंग, तेरा काम कितने कामयाबी से चल रहा है, कितने अच्छे से चल रहा है ना, उस पर ध्यान दे। मम्मा, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। एक मिनट। मुझे दिखाइए पेपर। ये कोई ऐसी वैसी खबर नहीं है, किसी ने मजाक नहीं किया है। अच्छी तरह रिसर्च करके, इन्वेस्टिगेट करके ये खबर छापी है। आप जानते हैं ऐसे आर्टिकल किसी के बारे में लिखने से कितना बड़ा जुर्माना भरना पड़ेगा अगर वो गलत हो? इट कैन बिकम अ डेफेमेशन केस। अच्छा, ये बात है। और तू चिंता ना कर बेटी, मैं आज ही घसीट के लेके जाऊंगा उस पत्रकार को कोर्ट में। और साले की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में उल्टा सीधा छापने की? सारी पत्रकारिता निकाल दूंगा मैं साले की। और मैडम जी, कमाल है जी आपका ये शहर, किसी के बारे में कुछ भी लिख देता है। वो जहां होती है, वो इतनी छोटी सी बच्ची है, हैं? बेचारी का क्या हाल होगा ये सब पढ़कर? कोई सोचता भी नहीं है ये सब। अरे मुझसे पंगा लिया, मैं सबका बैंड बाजा बजा दूंगा, देखना जी आप। बस कीजिए रमाकांत जी। आराम से, ये घर है, कोई मोर्चा नहीं निकाला जा रहा है। एंड बाय द वे, पत्रकार भी पढ़े लिखे होते हैं। रुकिए मम्मा, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ मम्मा, कि सच बताओ, कौन है मेरी सगी माँ? मुझे अभी क्या भी बताओ मम्मा। रिया बेटी, तू तो ना। अब चुप हो जाओ मम्मा, चुप। बताओ मम्मा, मुझे अभी बताओ, कौन है मेरी सगी माँ? कौन है मम्मा? मंजू? हाँ, मंजू ने ही तुझे जन्म दिया है। वही तेरी असली माँ है। मरवा दिया शालू तूने तो रे। देख बेटी, ऐसा नहीं कि उसने तुझे फेंक दिया या छोड़ दिया। उसने तेरी हमेशा बहुत परवाह की है। तू उस बेचारी की मजबूरी भी तो समझ। जब तू पैदा होने वाली थी ना, उसके पहले के बहुत सारे काम थे। अब वो बेचारी क्या करती क्या ना करती। जैसे तू भी तो इस शहर में आई है ना,
तेरे भी तो यहाँ कितने सारे काम हैं। तो क्या सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस शिमला तो नहीं जा सकती ना? बस बस ऐसा ही उसके साथ भी हुआ था। और फिर हम थे ना बेटा, हम थे ना। अब तेरी पालन पोषण में क्या हमसे कोई कमी रह गई? बेटी, माँ के लिए ऐसे अपशब्द नहीं कहते। शराब बाबा, वो मेरी माँ थी, मेरे पैदा होते ही चली गई। क्यों? अपना करियर बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, नाम और शोहरत कमाने के लिए ना। तभी उस दिन मुझसे इतनी चिकनी चुपड़ी बातें कर रही थी, क्योंकि वो सच्चाई जानती थी कि मैं उससे कितनी नफरत करती हूँ। खबरदार खबरदार, अगर आपने उसकी कभी तरफदारी की तो आई हेट हर। ओ नहीं रिया मेरी बच्ची, तू ऐसा नहीं कहते मेरी बच्ची, ऐसा नहीं कहते। देख 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 बच्ची, जो हो गया उसको भूल जा। हम है ना? ऐसी बात नहीं है पापा। देख बेटा, अब मजबूरी में उससे गलती होगी तो उसके बारे में क्या कर सकती है? हाँ? तू आगे बढ़ अपनी जिंदगी में, अपना कैरियर देख। बेटा, जाने दो उसे, निकल जाने दो पूरा गुस्सा, पूरा उबाल, कलेजे में ठंडक हो जाएगी। वो कोई गुनाह नहीं कर रही है। एक बेटी अपने माँ से अपना हक मांगने जा रही है। आज तो मंजू को जवाब देना ही पड़ेगा। हाय मंजू। हाय, कैसी हो? ठीक। हाय मंजू। हाय। आई एम सो ग्लैड कि तुम लोग आ गए। अरे तुम नहीं आती हो क्या दूसरों की परेशानी में? तुम भी तो हम सबको हौसला देती हो। ऐसा हो सकता है कि यू नीड अस एंड वी डोंट कम। देखो ना, अपनों ने साथ नहीं दिया, घर छोड़ के चले गए। और ये दोस्त हैं जो सगाओं से ज्यादा साथ दे रहे हैं। तुम अच्छी हो इसीलिए आते हैं, है ना? थैंक्स। कम। अच्छा ये बताओ मंजू, कुछ पता चला किसने खबर दी अखबार में? किसी दुश्मन की ही हरकत हो सकती है। लेकिन ऐसा कौन हो सकता है मंजू जो तुझे बदनाम करने पर तुला है? पता नहीं कौन है जो मेरी रेप्यूटेशन पे कीचड़ उछालना चाहता है, मेरे बसे बसाए घर को बर्बाद करना चाहता है। बाकी कौन करेगा ऐसा? यू थिंक रेवा हो सकती है? नो मंजू, रेवा ऐसा नहीं कर सकती। वो तुझे भले ही कुछ भी कहे, लेकिन वो प्रेस में जाकर तेरे बारे में कुछ नहीं छपा सकती। प्लीज लेट्स बी फेयर ऑन हर यार, वो ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर कौन होगा? जो भी है मंजू, दे डेफिनेटली नो यू वेरी वेल। क्या मेरे बारे में बात हो रही है?